बरकते यीशु बरकते 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 यीशु बरकते 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 तू जोर हमारा है फतह का नारा है हालेलुया बरकते यीशु बरकते 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 यीशु बरकते 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 तूफानी हवाएं हैं गरज घटाए हैं हालेलुया हालेलुया तूफानी हवाएं हैं गरज घटाए हैं तूफान में कश्ती है इनके सी रास्ते है मुझको सहारा दे बरकते यीशु बरकते 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 यीशु बरकते 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 मेरे मर्ज का शाफी है तेरा फजल ही काफी है हालेलुया हालेलुया मेरे मर्ज़ का शाफ़ी है तेरा फज़ल ही काफ़ी है मेरी आँखें रोती हैं अश्कों से भिगोती हैं मुझे दामन चूम लेते बरकते यीशु बरकते 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 खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अद्भुत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। एक बार फिर स्कॉटिश एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से ये इबादत हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो इस साल की पहली इबादत है, जनवरी की इबादत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हर महीने हमारे साथ जुड़ते हैं ताकि हम खुदावंद की इबादत कर सकें। ये महीना
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं। ये नया साल है, नया साल हमारे लिए इस साल में लगा है ताकि हम उन नई बरकतों को, नई उम्मीदों को और नई तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर सकें। हम सब लोग जानते हैं खुदावन नए दिन हमारी ज़िंदगी में जोड़ता है, नए महीने, नए साल हमारी ज़िंदगी में जोड़ता है ताकि हम उन मुकामों को पा सकें जो खुदावन ने हमारी ज़िंदगी के लिए माइलस्टोन की तरह रखे हुए हैं। आई होप क्रिसमस के ऊपर और क्रिसमस के सीज़न के ऊपर आपको बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे, बहुत सारे सरप्राइजेज मिले होंगे और खुदावन यीशु मसीह ने, खुदावन परमेश्वर ने आपको अपनी बरकतों से सरप्राइज किया होगा। मैं नहीं मानता कि सांता हमें या हमारे बच्चों को कोई गिफ्ट देता है, और ये बात आप खुद भी जानते हैं कि सांता कोई रियल नहीं है। और मेरा बेटा रिसेंटली जो है, उसको स्कूल में इस बात पे ट्रबल उठानी पड़ी क्योंकि वो जानता है वो कि सांता कोई नहीं है, सांता इज जस्ट अ मिथ एंड ऑल द गिफ्ट्स आर गिवन बाय गॉड ओनली। एंड देन ही सेड समथिंग सिमिलर, उसने अपने स्कूल में ये बात कह दी और उसकी वजह से ही वॉज इन ट्रबल। वेल, आई शुड से आई वॉज प्राउड दैट ही वॉज इन ट्रबल बिकॉज ऑफ दैट। मेरे लिए ये सम्मान की, इज्जत की बात थी कि उसको इस बात के लिए परेशानी उठानी पड़ी स्कूल में जब उसने बोला कि सांता इज़ नॉट रियल, इट्स जीसस हु गिव्स मनी। जो खुदावन है वो हमारे माँ बाप को पैसे देता है और हमारे माँ बाप उससे गिफ्ट खरीद के हमारे साथ शेयर करते हैं। कभी कभी मैं इस बात को सोचता हूँ कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो क्यों खुदावन को भूल जाते हैं, क्यों खुदावन से अलग हो जाते हैं, क्यों चर्चेस जाना बंद कर देते हैं। और आई थिंक इसका रीज़न मैं मानता हूँ कि हम शुरुआत के दिनों में जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तब हम उनके ध्यान को, उनकी सोच को इन किस्से और कहानियों पे, जैसे सांता और फेरी टेल्स और उन चीज़ों पे इतना लगा देते हैं कि जब बच्चे बड़े होते हैं और जब उनको पता लगता है कि सांता इज़ नॉट रियल, ये टूथ फेरीज और अदर फेरीज आर नॉट रियल, वो खुदावन को भी, खुदावन यीशु मसीह को भी, पाक रूह को भी उसी कैटेगरी में खड़ा कर देते हैं। और जब वो उस कैटेगरी में खड़ा करते हैं, जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी से सांता को, टूथ फेरी को बाहर निकालते जाते हैं और कहते हैं कि ये सब मिथ हैं, ये सब सिर्फ किस्से और कहानियां हैं, वैसे ही वो खुदावन यीशु मसीह को, खुदा बाप को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल दे जाते हैं। उनको लगता है कि ये भी सिर्फ किस्से और कहानियां हैं। शुरुआत से ही अगर हम बताएं अपने बच्चों को कि क्या किस्से कहानियां हैं और क्या रियलिटी है, क्या फैक्ट है, तो आई थिंक जब उनका टाइम आएगा कि उनको पता लगेगा कि किस्से कहानियों में और सच्चाई में क्या अंतर होता है, तब वो इन तमाम मिथ्स को अपनी ज़िंदगी से अलग कर पाएंगे और खुदावन यीशु मसीह के साथ उसकी बागडोर को पकड़कर चलते रहेंगे। एंड आई थिंक दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड एवरी अदर पर्सन इन द वर्ल्ड, every other religion in the world, because we know that God grace is upon us. खुदावन का वो अनुग्रह, खुदावन की वो ग्रेस हमारे ऊपर है और यह ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें और परखें और समझें। खासतौर से आज के दिन, खासतौर से इस नए महीने में बहुत से लोग हैं जिनको ग्रेस का, इस अनुग्रह का कॉन्सेप्ट और डॉक्ट्रिन ही नहीं पता है। वो सोचते हैं कि हमें खुदावन के लिए, खुदावन के पास अपनी जगह को अर्न करना पड़ेगा और ये बहुत गलत है, ये खुदावन के कलाम के अगेंस्ट है। तो आइए हम इस बात में शामिल हों, खुदावन के गीतों को गाएं, उनके साथ उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी वर्शिप करें, उसकी इबादत करें और खुदावन में अपने दिल को लगाएं और रूह और सच्चाई और पाकीज़गी के साथ अपने खुदावन के नज़दीक आएं और उससे दुआ मांगें। आइए दुआ मांगें। कुदूस प्यारे रहीम बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप जिंदा और जलाली खुदा हैं। आप हमेशा हमारे हाथों को थाम कर रखते खुदावन और नए आयामों पे हमें पहुंचाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जब जब हम उस माइलस्टोन तक पहुंचते हैं खुदावन, तब तब
आप एक नई जर्नी को, एक नई कुव्वत को, एक नई उम्मीद को हमारी ज़िंदगी में रख छोड़ते हैं। हर एक साल हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं और उन तमाम अचीवमेंट्स को खुदावन अपने दिल में सजो कर रखता है। तू जानता है जैसे हम अपने बच्चों के अचीवमेंट्स को संभालते हैं, वैसे ही तू हर एक साल जो हमारी ज़िंदगी में गुजरता है खुदावन, उनको अपने दिल में संभाल कर रखता है। हम जानते हैं खुदावन कि हम इस लायक तो नहीं कि तू हमारे बारे में सोच भी सके, हम इस लायक तो नहीं खुदावन कि तू हमसे मोहब्बत करे, मगर ये आपकी पाकीज़गी है, आपकी मोहब्बत है कि आपने अपने इस हाथ को हमारे सरों पर हमेशा बना कर रखा है। हम कई बार तुझे, तेरी मौजूदगी को, तेरे फरिश्तों को अपने आसपास नहीं पाते और तुझे महसूस नहीं कर पाते, मगर पाक और जिंदा खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप हमेशा हमारे पास होते हैं। आप हमारे कामों पर भरोसा ना रखकर, हमारे ईमान पर भरोसा रखकर खुदावन हमारे पास हमेशा रहते हैं। खुदावन होने दे कि हम आपको अब इस नज़दीकी से देख सकें, समझ सकें और आपके कलाम से आपके बारे में सीख सकें प्रभु पिता परमेश्वर, और हमेशा आपकी लौ में जुड़े रहें, आपकी रोशनी के बायस बने, और जो लीक आपने हमारे लिए तैयार की है, जिस रास्ते पर आप ऑलरेडी चलकर हमारे लिए जगह को तैयार की है, आने वाले दिन, आने वाला टाइम हमारी जिंदगियों सिर्फ उस लीक पर चलने वाली हो। हम इधर उधर भटक न जाए खुदावन, और जब भी ये अंधेरे की वजह से हम तितर बितर हों, तो खुदावन अपनी मुलायम छड़ी से हमें अपने रास्ते पर, अपने गले में वापस ले आ पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपका शुक्र करते हैं, आप हमारे सच्चे चरवाहा हैं। हम आपका शुक्र करते हैं इस बीते साल के लिए, तमाम बरकतों के लिए, तमाम मुश्किलों के लिए, आजमाइशों के लिए भी, मगर उन तमाम आजमाइशों से बचाकर हमें सजो कर रखने के लिए भी खुदावन हम तभी ताए हुए सोने बन सकते हैं जब हम भट्टी में परखे जाते हैं। तो होने दे खुदावन कि जब जब भट्टी की आग बढ़े, तब तक खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस, तेरी कुव्वत हम में और बढ़ने वाली हो सके। खुदावन हम आपके साथ जुड़े रहें, और ना ही सिर्फ अकेले, मगर आपकी फौज के साथ, आपके फरिश्तों के साथ शैतान का मुकाबला कर सकें, उन तमाम परीक्षाओं का मुकाबला कर सकें। खुदावन ये आने वाला साल हमारे लिए नई उम्मीदों को लेकर आएगा, नई चुनौतियों को लेकर आएगा, नए चैलेंजेस को लेकर आएगा। होने दे खुदावन कि हम उन तमाम चुनौतियों को, उन तमाम चैलेंजेस को तेरी पाक रूह से और तेरे कलाम की तलवार से खुदावन और ढाल से रोक सकें, और सिर्फ डिफेंसिव ना हो पिता परमेश्वर, मगर आगे बढ़कर उन तमाम ताकतों से लड़ सकें और उनके ऊपर जय हासिल कर सके। खुदावन हम आपका शुक्र करते हैं इस नए साल के लिए। हमारे बच्चों को बरकत दे, बुजुर्गों को कुव्वत दे, जवानों को काम दे, कुव्वत दे, रहमत दे, विजडम दे, और हम सबको आगे बढ़ा। हम आपका शुक्र करते हैं कि आप जिंदा और जलाली और सच्चे खुदा हैं, और इसी के वसीले हम आपके पास आते हैं, आपके दस्तरखान के पास आते हैं। होने दे कि आपकी मेज़ हमारे लिए हमेशा बिछी रहे, और हम बच्चे सिर्फ चूर-चार नहीं, मगर जो मेज पर आपने हमारे लिए बिछाया है, उस पर बैठकर आपके साथ कम्युनियन कर सकें। आपका शुक्र करते हुए इस दुआ को मांगते हैं। पाक जिंदा खुदा, हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन। मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावा, तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, ते हमद मैं सुनावा। मजबूत मेरा दिल है, शौकत
कलाम को खोलें और उसमें से निकालें यूहन्ना मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। खुदावन यीशु मसीह अपने कलाम पर बरकत दे। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुद खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। यह गवाही के लिए आया था कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दस ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल फर फजल, फजल फर फजल। इसलिए कि शरियत जो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। यह खुदावन का सच्चा कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो। आमीन। तो जैसा अभी आपने पढ़ा, हमने कलाम में पढ़ा, मैं कलाम खुदा का एक मिनट थोड़ी देर में शुरुआत करूंगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी बड़ी फेमस है और इस कहानी को एक मिशनरी ने लिखा है जो अमेरिकन मिशनरी है। एक बार एक अमेरिकन मिशनरी जो भारत के, इंडिया के जो जितने भी डाइवर्स रहते हैं, जिस जगह के ऊपर जहाँ पर समुंदर है, वो वहाँ पर जाकर खुदावन के कलाम को प्रीच करने लगा, लोगों को कलाम के बारे में बताने लगा, खुदावन यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। और उसकी दोस्ती एक वहाँ के जो मुखिया था, उसका नाम राम बाबू था, उससे हो गई। और कई बार वो दोनों केबिन में मिलते, राम बाबू के केबिन में मिलते, और हमेशा वो मिशनरी खुदावन का कलाम लेकर उसे बताता कि सच्ची नजात जो है वो सिर्फ फजल से है, वो सिर्फ ग्रेस से है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दे दी ताकि मुझे और आपको कुछ ना करना पड़े। हमारे काम चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दिया है, सलीब पर दिया है। खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए मसलूब होने के लिए दे दिया है। उसी के वसीले हमें नजात मिलती है और हम उस हेवन में जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है वहां पर जा सकते हैं। राम बाबू इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करता था। जैसे आप जानते हैं इंडियन कल्चर के अंदर कि हर कोई कहता है कि यू हैव टू वर्क फॉर योर साल्वेशन। आपको स्वर्ग जाने के लिए, आपको हेवन जाने के लिए काम करना पड़ता है, आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। हम लोग अपने कर्मा के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी जगह पर जाएंगे, आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, है ना। मगर कलाम ऐसा नहीं कहता।
कलाम कहता है कि आपकी ग्रेस, salvation is all for what? ग्रेस अलोन, फेथ अलोन एंड क्राइस्ट अलोन। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीले है, सिर्फ ईमान के वसीले है और सिर्फ फजल के वसीले ही है। और ये मैं आपको बहुत बार कहता हूं, मगर राम बाबू के लिए ये बात सच नहीं थी। तो राम बाबू ने सोचा कि वो ऐसा करेगा, वो पिलग्रिमेज के लिए जाएगा, वो अपनी जर्नी को करेगा और बड़े सी जगह पर जहां पर मंदिर होगा वहां पर जाएगा और घुटनों पर जाएगा। दैट्स वॉट ही ऑलवेज सेड कि मैं घुटनों के ऊपर जाके अपनी साल्वेशन अर्न करूंगा। तो एक दिन वो इस मिशनरी के पास आया, मिशनरी से आके बोला, सर मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूं, आप प्लीज़ मेरे घर पर आएँ। तो मिशनरी उसके घर आ गया, बोला सर ये मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो है केदारनाथ जा रहा हूं, जो यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है, और मैं जाऊंगा तो मगर मैं अपने घुटनों पर जाऊंगा, मैं किसी व्हीकल को इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं किसी सवारी को इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं अपने घुटनों पर वहां पर जाऊंगा। मिशनरी ने बोला ये इम्पॉसिबल है राम बाबू, तुम हो सकता है मर जाओ, तुम्हें लेप्रेसी हो जाए, तुम्हें ब्लड पॉइजनिंग हो जाए, हाउ कैन यू डू दिस? राम बाबू ने कहा नहीं सर, मुझे करना ही पड़ेगा, और अगर मैं इसमें मर भी जाऊं इस जर्नी को करने में, तो भी मेरा खुदा जो है, मेरा जो भगवान है, वो मुझे इसका फल देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हेवन की जर्नी को अर्न किया है। क्यों? अगर आपके रास्ते, जैसा आप कहते हो खुदावंद यीशु मसीह मुझे सिर्फ अपने वसीले, अपने लहू बहाने के वसीले स्वर्ग ले जाएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मुझे ये जगह भीख में दी गई है, मगर मुझे ये जगह अर्न करनी है, कमानी है। उसने बोला ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट वॉट यू सेइंग, बट राम बाबू ने कहा इससे पहले कि मैं जाऊं सर, मैं आपको कुछ अनोखा देना चाहता हूं, और वो ये है। उसने एक डब्बा खोला, उस डब्बे में से एक इतना बड़ा मोती था जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। उसने बोला ये मोती मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस मोती की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर आप मार्केट में लेकर जाएंगे बहुत ज़्यादा है, मगर ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। मिशनरी ने बोला क्यों? उसने बोला कीमती इसलिए है सर क्योंकि मेरा बेटा भी पर्ल डाइवर था, वो जमीन में जाता, सॉरी समुद्र में उतरता था, और वो क्या कहते हैं मोती निकाल के लाया करता था, और वो हमेशा चाहता था कि वो सबसे सुंदर मोती उसके पास हो। एक दिन उसने इस मोती को समुद्र के काफ़ी नीचे देखा, और वो इसको मोती को लेने के लिए गया। उसने इस मोती को हासिल तो कर लिया, मगर जब तक उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई और उसका स्टैमिना खत्म हो गया और वो मर गया, मगर ये मोती मेरे पास रह गया। तो मिशनरी बड़ा परेशान हुआ, उसने बोला मैं क्या करूं? राम बाबू ने कहा कि ये आप ले लें, और मैं जब जा रहा हूँ, आई डोंट नो कि मैं जिंदा वापस आऊँगा कि ना आऊँगा, मगर आप मेरे सच्चे अच्छे दोस्त हैं, आप इस मोती को रख लें। तो मिशनरी को एकदम से दिमाग में आया कि मैं इसको कुछ कहता हूँ। उसने बोला ठीक है राम बाबू, मैं इस मोती को लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आपको $10,000 दूंगा, इस मोती को खरीदूंगा। राम बाबू बड़ा परेशान हो गया। उसने बोला ये बात कैसे कर रहे हैं सर, मैं आपको ये फ्री में दे रहा हूं, ये आपको मैं सिर्फ दे रहा हूं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं। उसने बोला अच्छा राम बाबू, मैं समझ सकता हूं, मगर अगर तुमने मुझे दे दिया, मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं भिखारी हूं, जैसे मैंने इसको कमाया नहीं है। आप ऐसा करें, मैं आपको $20,000 दूंगा, आप $20,000 में इसको मुझे दे दें। राम बाबू का मुंह लाल हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। राम बाबू ने कहा सर ये मोती बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और बहुत महंगा है, मगर मेरे लिए इसका कोई मायने नहीं है अगर मैं आपको इसको सौगात में ना दूं, अगर मैं आपको इसको मोहब्बत से ना दूं। आप इसको खरीद नहीं सकते, दुनिया की कोई दौलत इसको खरीद नहीं सकती। आप कोहिनूर भी इससे रिप्लेस करेंगे तब भी इसकी कीमत मेरे आगे बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी जान इस मोती के लिए दी है। आप प्लीज समझ कर देखें, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, आप मेरी बेइज्जत कर रहे हैं। मिशनरी ने एक बार और ट्राई किया। मिशनरी बोला आई कैन अंडरस्टैंड, मगर मैं इसके लिए तुम्हें $25,000 तक दे सकता हूं। राम बाबू को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, और वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी मिशनरी ने कहा मेरे भाई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, मगर क्या आप यही बात खुदा को नहीं बोल रहे? कितने सालों से आप यही बात खुदा को बोल रहे हैं। मैं आपसे कहता चाह रहा हूं कि फजल के वसीले ही उद्धार है, फजल के वसीले ही नजात है।
आपका जो उद्धार है, आपकी जो निजात है, वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले है और आप उसको खरीदना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप उसके लिए कुछ प्राइस पे करें। आप चाहते हैं कि आप घुटनों पर 900 किलोमीटर की जर्नी को तय करें ताकि आप उस स्वर्ग के अंदर अपनी जगह बना लें। अब राम बाबू को समझ आया कि ये मिशनरी उससे क्या कहना चाहता था और क्या कहना चाहता है। उसको समझ आया कि हमारे बाप ने, हमारे उस खुदा ने अपने इकलौते बेटे को ऑलरेडी हमारे लिए दे दिया और वो सलीब पर मसलूब हुआ मेरे और आपके लिए, ताकि हमें वो नजात मिल सके, ताकि वो अनुग्रह मिल सके, ताकि वो उद्धार मिल सके। और उसका सिर्फ एक रीजन है, वी कैन नॉट बाय इट। कितनी भी कीमत लगा लें हम उसको नहीं खरीद सकते। सिर्फ फजल से हमारा उद्धार हुआ है, सिर्फ ईमान से हमारा उद्धार हुआ है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से हमारा उद्धार हुआ है। आई होप ये कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आइए हम खुदावंद के कलाम में चलें और कलाम की बातों को सीखें। आमीन। आइए फिर एक बार फिर कलाम की तरफ चलें और अपने आप को तैयार करें कि हम खुदा का कलाम रास्तबाजी से सुन सकें। यूहन्ना किताब उसके पहले बाब में लिखा है जो हमने पढ़ा, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। ये बहुत जानना जरूरी है हमारे को कि हमारी बिगिनिंग में क्या था। राइट, हमारे बिगिनिंग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खुदा था। राइट, और कलाम खुदा के साथ था। वो कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह है वो खुदा के साथ था और उसी के वसीले सब कुछ बनाया गया। फिर वही कलाम जो है उसने वो देदारी हुआ, उसने जिस्म लिया और जमीन पर मेरे और आपके लिए आ गया। वो बिगिनिंग में कलाम था खुदा के साथ, उसने एक बार नई बिगिनिंग हमारे को दी जब वो देदारी हुआ, जब उसने जिस्म को अपनाया और मरियम की कोख से इस जमीन पर पैदा हुआ, इंसान बना। वो आदम की पहली शुरुआत थी और यहां दूसरा आदम खुदावंद यीशु मसीह बना ताकि हमें एक नई शुरुआत दे सके। और इसमें आगे अगर हम पढ़ते हैं और खासतौर से 14वीं आयत अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और कलाम मुजस्सिम हुआ, जैसा मैंने आपके सामने कहा, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल। और यही सच्चाई है, जब हम कुछ भी नई शुरुआत करते हैं, हर एक नई शुरुआत में हमें यह जानना जरूरी है कि हम वो शुरुआत कहां से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और उसका सोर्स क्या है। वो कलाम जब खुदा के साथ था जमीन पर आया ताकि हमारे लिए जगह को तैयार कर सके। अब हम एक नए साल की शुरुआत करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह में तैयार करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के फजल और उसकी सच्चाई के साथ उस कलाम को अपने दिल में, अपने जिस्म में इख्तियार करते हैं और खुदा की बादशाहत में शामिल होते हैं। ये 3 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। हमारी शुरुआत और हमारा एंड सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम किसी भी नई शुरुआत को नहीं कर सकते, किसी भी उम्मीद को नहीं कर सकते और कहीं पर भी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच सकते अगर खुदा का कलाम, खुद खुदा हमारे साथ नहीं है। कुछ दिनों पहले की बात है, पिछले साल 2 साल 3 साल पहले की बात है, हम लोग यहाँ साउथ गायल में एक शॉपिंग सेंटर है बहुत बड़ा, मैं और शिखा मेरी वाइफ, हम लोग वहां शॉपिंग करने के लिए, क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए, जैसे ही हमने एंटर किया वहां पर एक बड़ी सी मेज लगाकर एक आदमी खड़ा था, मे बी अ मैनेजर ऑफ दैट शॉपिंग मॉल, और वहां पर खड़े होकर वो पाइज दे रहा था। मिन्स पाई जो होती है, आपने देखा होगा, बिस्किट समझ लें। तो जब वो आदमी, हम लोग अंदर गए तो बोला, सर वुड यू लाइक टू हैव अ मिन्स पाई, आप ये मिन्स पाई लेना चाहेंगे? मैंने बोला नो। वेल, मुझे लग रहा था मिन्स पाई देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, हम खा सकते हैं। मैंने बोला नहीं, आई डोंट वांट इट। उसने बोला, सर आर यू श्योर, क्योंकि ये फ्री है, आप एक खाकर देखें। तो मैंने बोला फ्री? मैंने बोला दे मस्ट बी अ कैच, आप कह रहे होंगे कोई फॉर्म भर के दीजिए, कोई सर्वे भर के दीजिए, या एक खरीदिए उसके बाद दूसरी आपको फ्री मिलेगी, कुछ इस तरह के कुछ होगा। उसने बोला नो, इट्स जस्ट फ्री सर, फ्री। ये हमारी
एक एज अ गिफ्ट हम आपको दे रहे हैं, ये फ्री है, ये ले लीजिए। वेल, आई डोंट बिलीव माई सेल्फ कि ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे को कोई चीज फ्री दे, राइट? कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमारे को ग्रेस जो है वो सेतमेत में दी है, हमारे को उसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ी, हमारे को उसके लिए पे नहीं करना पड़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं, नथिंग इज फ्री दो इन आवर लाइफ। आज हमारी जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं है। आज हमारी जिंदगी में हमें हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको डिजर्व करना पड़ता है, इजंट इट? हमारी हर चीज, जो हमारी हर सक्सेस है, हम जानते हैं कि हमारी हर सक्सेस के पीछे, हमारी काबिलियत के पीछे हमारा हार्ड वर्क है। और यही हमारे को दुनिया सिखाती है, और यही हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि बेटा, अगर तुम किसी चीज के काबिल बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जिंदगी में कुछ भी, किसी को भी फ्री नहीं मिलता। सैंडविच इज नॉट फ्री। अगर आपने सोशलिज्म के बारे में पढ़ा हो, कोई ना कोई आपके लिए पेमेंट कर रहा होता है, राइट? ये दुनिया ऐसी है, जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आपको उसको पैसे वापस करने पड़ते हैं, isn't it? और ये सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, आपकी मनी, आपकी एनर्जी, आपका टैलेंट, और अगर आपके ऊपर कोई एहसान करता है, कोई आपके लिए कुछ करता है, तो यू आर सपोज्ड टू डू इट बैक। आपको मन करता है कि हम इसके लिए कुछ कर दें, इसको वापस दे दें, है ना? अगर हम भिखारी को भी 2 रुपए देते हैं, तो उसके बदले में हम उससे शुक्रिया चाहते हैं, उससे थैंक यू चाहते हैं, या उसकी दुआ चाहते हैं, राइट? हम किसी को भी कुछ सेतमेत में नहीं देते, और जब हमें कुछ सेतमेत में मिलता है, हम सोचते हैं कि हम इसको डिजर्व नहीं करते, हम इसको अर्न करना चाहते हैं। वी नीड टू अर्न दैट प्लेस, हमें इसको कमाना पड़ेगा, तब यह चीज हमारी होगी। तो आज की इस दुनिया में जब हर जगह पर ऐसा ही चल रहा है कि हमारे को जो कुछ भी हमारे पास है, उसको हमें कमाना पड़ता है, हमारी एक्सपेक्टेशंस को। इट्स लाइक अ ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन। एक ट्रांजैक्शन हो रही है हर चीज के अंदर, चाहे हमारे रिलेशनशिप हो, चाहे हमारे क्या उसका मनी ट्रांजैक्शंस हो, चाहे हमारी एजुकेशन ट्रांजैक्शंस हो, चाहे हमारी किसी से मोहब्बत हो, चाहे हम किसी के ऊपर कुछ भी चैरिटी करने की भी कोशिश करते हैं, एक ट्रांजैक्शन सा लगता है। और ये ट्रांजैक्शन सिर्फ दुनिया के साथ या हमारे फैमिली के साथ ही नहीं है, ये ट्रांजैक्शन हमारे खुदा के साथ भी है। बहुत से लोग आपके पास खड़े हो जाएंगे, आप हमारे को $1000 भेजिए और हम आपके लिए चंगाई की दुआएं करेंगे। आप खुदा के साथ 1 घंटे बिताइए और खुदा के साथ फास्टिंग कीजिए, तो आपको बरकतें मिलेंगी, आपको शिफा मिलेगी, राइट? बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज खुदा से मांगनी है, उससे मांगे, राइटफुली मांगे, और वो आपको मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? आप चर्च जाएं, आपको बरकत मिलेगी। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम चर्च जाते हैं बरकत पाने के लिए, तो हम सेल्फिश मोटिव से चर्च जाते हैं। खुदा हमारे को वहां चर्च में इसलिए नहीं बुलाता कि वो हमारे को सिर्फ बरकतें दे सके। हम चर्च जाते हैं ताकि उसकी इबादत कर सकें, ताकि उससे इल्तिजा कर सकें, ताकि अपने दुखड़ों को उसके पास रो सकें। हम इसलिए चर्च नहीं जाते कि हमारे को गाड़ियां मिले, हमारे को बरकतें मिले और बहुत सारी चीजें मिले। ये ट्रांजैक्शन चल रहा है, एक लेन देन चल रहा है हम लोगों में और हमारे साथ, इवन खुदा में और दूसरे लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि द डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रेस हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि हम दुआ इसलिए करते हैं ताकि खुदा की नजदीकी में आ सकें। हम फास्टिंग इसलिए करते हैं ताकि हम खुदा की उस रिलेशनशिप को जो हमने तोड़ दिया था उसमें आ सकें। और खुदा क्या करता है? खुदा कहता है, बाइबल में लिखा है, फजल के बाद फजल करता रहता है। एक आदमी को, एक पादरी था जो एक अच्छे चर्च का, एक बड़े चर्च का पास्टर था, उसको बड़ा खूब सारा पैसा किसी ने डोनेट किया और बोला कि आप इसको दूसरे जो पादरी हैं उनके साथ शेयर करें। पादरी ने बोला, जी बिल्कुल ठीक है, मैं करूंगा। मगर वो पैसा काफी ज्यादा पैसा था। तो पास्टर ने सोचा, मैं जब इनके साथ शेयर करूंगा, इनको एक साथ शेयर नहीं करता, थोड़े थोड़े पैसे करके शेयर करता हूं।
तो वो हर हफ्ते क्या करता, एनवलप में कुछ पैसा रखता, उसके साथ एक नोट लिखता, फजल पर फजल, मोर टू फॉलो, इसके बाद और मिलेगा, और रख के उन पादरी साहब को दे देता। हर हफ्ते ऐसा ही होता, दूसरे हफ्ते ऐसा होता, तीसरे हफ्ते ऐसा होता, और हर बार जब उनको नोट मिलता, हर बार जब वो पैसे मिलते उस एनवलप के अंदर, उसके साथ में एक लिखी हुई रिसीट मिलती, मोर टू फॉलो, इसके बाद और मिलेगा, इसके बाद और मिलेगा, इसके बाद और मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट हैपन विद गॉड। कहता है यहां पर 16वीं आयत में, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल फर फजल। यस, जब खुदा हमें एक बार फॉरगिव करता है, एक बार माफ करता है, उसके बाद दोबारा और फॉरगिव करता है। एक बार जब हमें माफ करता है, फिर दोबारा माफ करता है। एक बार जब हमें घर लेकर आता है, तो बार बार हमें घर लेकर आता है। एक बार जब हमें खुदावंद यीशु मसीह में ईमानदार करता है, रास्तबाज करता है, उसके बाद फिर रास्तबाज करता है। ये ही उसकी ग्रेस है। ये ग्रेस को समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए इस साल के शुरुआत में आपको मैं इस ग्रेस का कॉन्सेप्ट, इस ग्रेस का डॉक्ट्रिन समझाना चाहता हूं कि वी कैन नेवर एवर अर्न इट। इट्स जस्ट ग्रेस आफ्टर ग्रेस, मोर टू फॉलो। जैसे कलाम में लिखा है, फजल के बाद फिर फजल होता है। ये खुदावन का जो फजल है, यही हमारे को हर बार उसके आयाम तक लेकर आता है, उसकी नजदीकी में लेकर आता है, और उसके बाद और नजदीकी में लेकर जाता है, उसके बाद और नजदीकी में लेकर आता है। वो हमें शिफा देता है, शिफा के बाद और शिफा देता है। वो हमें बरकत देता है, और बरकत के बाद और बरकत देता है। वो हमें ओल्ड एज तक लेकर आता है, और उसके बाद हमें कब्र तक हमारे साथ रहता है, मगर कब्र के बाद भी हमें जिंदगी देता है। उसका फजल कभी खत्म नहीं होता, चाहे हम जिस्मानी रूप में हो, चाहे रूहानी रूप में हो। खुदावन का फजल कभी हम पे से खत्म नहीं होता, चाहे उस दुनिया में, चाहे इस दुनिया के बाद, इस दुनिया से पहले, उसका फजल हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। और यही ग्रेस का कॉन्सेप्ट, यही फजल का कॉन्सेप्ट हमें तमाम दुनिया के रिलीजन से, तमाम दुनिया के फेथ से अलग करता है, क्योंकि उनके पास ग्रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फजल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके लिए कर्मा इज इंपॉर्टेंट। अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे को स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो तुम फिर दोबारा उसी साइकिल ऑफ बर्थ में फंसे रहोगे। हमारे साथ ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, जो मसीह पर विश्वास रखते हैं। कलाम कहता है, जितनों ने उसे कबूल किया, 12वीं आयत, जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। एंड दैट्स व्हाट गॉड वुड लाइक टू टेल अस, बट इट्स सो हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट। तभी कलाम में लिखा है कि 9वीं आयत में, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था, वो दुनिया में था, और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये ग्रेस हमारे दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाती है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है और कहता है, मैं तुम्हारे दिलों पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो तुम दरवाजे को खोलो तो मैं तुम्हारे साथ आकर बैठकर खाना खाने के लिए तैयार हूं। सिर्फ ग्रेस। आप बोलेंगे, गॉड वी डोंट डिजर्व इट, we don't deserve your grace, we don't deserve your love, we don't deserve forgiveness, we don't deserve that you come and have a communion with us। but खुदा कहेगा, तुम्हें डिजर्विंग होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ गिफ्ट। ग्रेस इज अ गिफ्ट। ये तुम्हारे लिए एक उपहार के रूप में है, एक तोहफे के रूप में है, और तोहफे का जब तोहफा दिया जाता है तो उसके वसीले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। खुदावन आपको भिखारी समझकर वो भीख ग्रेस में नहीं दे रहा है, वो आपको अपना बेटा समझकर अपना जो कुछ उसका है वो आपको दे रहा है। जब आपका बाप आपका बाप, आपकी मां आपको कुछ देते हैं तो उसके अवज में आपसे कुछ मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते। जब आपकी मां आपके लिए रोटी बनाकर आपको खाना खिलाती है तो क्या उसके अवज में आपसे कुछ मांगती है? नहीं मांगती। जब आपका बाप पूरे दिन मेहनत करके घर आता है और घर आकर आपको जो कुछ भी उसके पास होता है वो आपको शेयर करता है, आप उससे मांगते हैं चाहे नहीं मांगते, क्या वो आपके ऊपर एहसान करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत जो है
वो मोहब्बत उस एहसान से बहुत बड़ी हो जाती है, वो मोहब्बत उस मेहनत से बहुत बड़ी हो जाती है, वो मोहब्बत उन तमाम आयामों को, उन तमाम इमोशंस को जो दुनिया हमारे को देती है, जो सेल्फिशनेस, एंगर और बहुत सारी ऐसे इमोशंस हैं जो खुदा में नहीं चाहता, उन सब पर ओवरटेक करके मोहब्बत उसके ऊपर आ जाती है। खुदा का फजल उन तमाम इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करता है और तभी कहता है कि दुनिया ने उसको कबूल ना किया। वो दुनिया के लिए दुनिया में आया, मगर उसके घर वालों ने, जो उसके क्लोजेस्ट थे, जो उसके खुद के लोग थे, उन्होंने उसे कबूल ना किया। एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, इजंट इट? ग्रेस का कॉन्सेप्ट समझना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था कि क्यों वी डोंट डिजर्व इट, व्हाई कैन वी गेट इट, व्हाई शुड वी गेट इट, वी शुड अर्न इट। बट रिमेंबर, जो राम बाबू की मैंने आपको कहानी सुनाई, वो पर्ल वो उसको खरीदना चाहता था, मगर उसने कहा तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गॉड वुड लाइक टू शेयर इट विद यू फॉर नथिंग। एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेस, माय फ्रेंड्स। God is offering you something for nothing. ऐसी कौन सी जगह है जहां पर हम इस बात को स्ट्रगल करते हैं? क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसे टाइम आता है, ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि गॉड वी डोंट डिजर्व इट, गॉड हम इस मोहब्बत के लायक नहीं हैं, और खुदा हमसे बार बार कहने की कोशिश करता है कि तुम्हें डिजर्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू, माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू। And so many times you find that incidents in life, जब खुदा कहता है कि तुम्हारा उद्धार सिर्फ विश्वास से हुआ है, ग्रेस से हुआ है और किसी वजह से नहीं हुआ, मगर हम फिर भी इस बात में स्ट्रगल करते रहते हैं, राइट? हमारे एक्सपीरियंसेस जो खुदा कहता है फजल के बाद फजल, फजल के बाद फजल, हम उस पर क्वेश्चन करते रहते हैं कि हाउ कम। बहुत से लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है, इट डजंट मेक सेंस फॉर देम, राइट? कि कैसे आप गुनाह करते हैं, गुनाह से गिर जाते हैं, उसके बाद ग्रेस के बाद खुदा आपको फिर दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है। ये फ्री मिन्स पाई का कॉन्सेप्ट कैसे हो सकता है, राइट? जैसे मैंने आपको मिन्स पाई की कहानी सुनाई जो मेरे साथ अशिका के साथ हुआ, मगर मेरे भाइयों बहनों, ग्रेस का मतलब है ये मिन्स पाई आपकी लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए आपको फ्री में दे दी गई है। जितनी आप चाहें उतनी खा सकते हैं पूरी जिंदगी के लिए, एंड दैट्स व्हाट द गिफ्ट इज। वेल, क्या आप सोच के देखें, इस पिछले 2-3 हफ्तों में जब क्रिसमस का टाइम आया, हमारे को कितने सारे गिफ्ट मिले। गिफ्ट ऑफ फ्रेंड्स, गिफ्ट ऑफ फैमिली, गिफ्ट ऑफ फीस्टिंग, हमने नए नए पकवान खाए, गिफ्ट ऑफ सेलिब्रेशन, गिफ्ट ऑफ लाइट, गिफ्ट ऑफ जॉय एंड होप एंड पीस एंड लव, राइट? कितना खुदावन ने हमारे साथ शेयर किया, अपने बेटे को हमारे साथ शेयर कर दिया, उसने अपनी जिंदगी हमारे साथ शेयर कर दी, उस हमारी सूखी बंजर जमीन को उसने अपने बीजों से, अपने बरकतों के बीजों से लाद दिया, राइट? अपनी बरकतों से भर दिया। उसने अपने बेटे को, उस बेटे को जो हमारे लिए निजात बनकर आया, उसको, वो सेवियर को, उस उद्धारकर्ता को हमारे लिए इस जमीन पर दे दिया। ये हमारे लिए गिफ्ट है। ये कितने गिफ्ट हमारे को बिना किसी रीति के मिले। जब हमने अपने बच्चों को गिफ्ट दिए, हमारे बच्चों ने ये नहीं पूछा कि ये गिफ्ट कितने का आया, ये गिफ्ट कहां से आया, ये गिफ्ट मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं करता, डजंट रियली मैटर। ये कॉन्सेप्ट हमें दुनिया ने दिया है कि इफ यू रिसीव अ गिफ्ट यू नीड टू डिजर्व इट। अगर आपको कुछ तोहफा दिया जाता है तो आपको उस तोहफे को कमाना पड़ेगा। ये दुनिया के डॉक्ट्रिन्स हैं, ये कलाम के डॉक्ट्रिन्स नहीं हैं। और अगर आपका चर्च, आपका पादरी या कोई भी ऐसा प्रीचर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि यू हैव टू अर्न योर सैल्वेशन, दे आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग माय फ्रेंड्स। क्योंकि जब आपको क्रिसमस पे या किसी भी जन्मदिन पे गिफ्ट मिलता है, मेरे बच्चों को गिफ्ट जब मिला तो उन्होंने क्या किया, एक गिफ्ट को खोला, उसको देखा, ओ थैंक यू मम्मी पापा, एंड दे केप्ट इट असाइड एंड देन दे ओपन द अनदर वन। एक खोला, उसके बाद दूसरा खोलने के लिए तैयार है। उनको पता है कि देयर इज वन गिफ्ट बट देयर इज अनदर गिफ्ट टू बी फॉलोड। एक गिफ्ट को खोलने के बाद दोबारा गिफ्ट, दूसरा गिफ्ट और मिलेगा। उन्हें पता है कि जो लिस्ट हमने बनाई थी, हमारे माँ बाप ने सारे गिफ्ट हमारे को खरीद कर दिए हैं। ये तोहफा है जो खुदा ने हमारे साथ शेयर किया है। फजल पर फजल, फजल पर फजल वो हमारे साथ करना चाहता है। क्यों नहीं हम उस
फजल की निगाहों से कलाम को पढ़ें, क्यों ना हम फजल की निगाहों से दुनिया को देखें, क्यों ना हम फजल की निगाहों से अपनी बीमारियों को देखें, क्यों ना हम फजल की निगाहों से अपने फाइनेंसेस को देखें, क्यों ना हम फजल की निगाहों से अपनी जो मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो हमारी जिंदगी में बुरा होता है, उसको देखें और उस कलाम को जो खुदा हमारे लिए देता है, उस कलाम को अपनी जिंदगी में देदारी करें, अपनी जिंदगी में उसको 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 बढ़ने दें, उसको पनपने दें। जैसे कलाम कहता है कि इब्तिदा में खुदा के साथ था। ये कलाम जो था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, उसने उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। वो तारीकी हमारी है, वो हम है। अगर हम उसको कबूल कर लें उसके फजल के वसीले, तो वो हमारी जिंदगी में रोशनी करने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम इज, हम लोग सोचते हैं कि हम उस रोशनी को हमें कमाना पड़ेगा, हम उस रोशनी को डिजर्व नहीं करते। बट दैट्स अ टास्क ऑफ गॉड। खुदा ने वो काम हमारे लिए किया है, ना कि हमें कोई काम करना पड़े। मेरे भाइयों बहनों, वो हमारी जिंदगी में चश्मा बन के आता है, एक जिंदगी का चश्मा बन के आता है, अपने फजल को हमारी जिंदगी में चश्मा बनाकर लेकर आता है, हमारी जिंदगी में तसल्ली का फजल लेकर आता है, हमारी जिंदगी में वो जिंदा चश्मा बनकर आता है, हमारी जिंदगी में जब हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं, हमें खड़ा करने का फजल देता है। हमारी जो आंखें बंद हो चुकी हैं, चाहे दुनियावी तौर से चाहे रूहानी तौर से, वो हमें फजल देता है कि हम नई आंखों से, नई उम्मीद से देख सकें। वो हमारे गुनाहों को अपने फजल के वसीले माफ करता है। वो हम प्रोडिगल सन, जो हम भाग चुके थे, उड़ाऊ पुत्र थे, वो हमें अपने घर लेकर आता है और हमारे लिए नई सेलिब्रेशन करता है, और ये उसका फजल होता है। वो हमारी मरी हुई जिंदगी को नया करता है अपने फजल के वसीले, और हमारी जिंदगी में बहुतायत देता है, अबंडेंस देता है हमारी जिंदगी में अपने फजल के वसीले, और किसी वसीले नहीं, सिर्फ अपने फजल के वसीले। और इसीलिए द वर्ड बिकम फ्लैश एंड लिविंग अमंग अस। दैट्स व्हाट इट सेज, दैट्स व्हाट इट सेज माय फ्रेंड। द फुलनेस ऑफ ग्रेस वी नीड टू रिसीव। हमें उस फजल की बहुतायत, उस फजल की बहुतायत को, उस ग्रेस की बहुतायत को अपने अंदर एक्सेप्ट करने की जरूरत है। Remember, we will never deserve it, but we don't need to deserve it because God has done the task for us. Grace upon grace, फजल के बाद फजल, तोहफे के बाद तोहफे खुदावन हमारे साथ शेयर करना चाहता है। आपको ये जानने की जरूरत है, आपको कौन से तोहफे की जरूरत है, दुनिया की लानतान की या खुदावन यीशु मसीह के फजल की हमें जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? और आज आप उस ग्रेस से, आज आप उस फजल से, आज वो दरवाजे पे खड़े यीशु मसीह से आप क्या कहना चाहते हैं? गॉड, आई डोंट डिजर्व इट। गॉड, आई एम नॉट वर्दी फॉर दिस। राइट? बहुत सारे लोगों ने बाइबल में भी कहा, आई एम नॉट वर्दी फॉर इट। खुदावन, मैं आपको कुछ वापस नहीं दे पाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू गिव इट बैक एनीथिंग टू यू। बट गॉड सेड, हु आस्क्ड यू टू गिव एनीथिंग टू यू? But if you are giving excuses after excuses to God that I don't deserve your grace, just stop it, my friends. Just stop it and think about it again. God wants to hear only one thing when he give you this gift of grace. खुदा सिर्फ आपसे एक बात सुनना चाहता है जब वो आपको जिंदगी का तोहफा देता है, जब आपको फजल देता है। क्या वो ये नहीं सुनना चाहता, I don't deserve it, or I will work for it, or I will do something, and if you give this to me, I will give this back to somebody else. No, God don't want to hear that. God just want to hear one thing. खुदा आपसे सिर्फ एक उत्तर, एक आंसर सुनना चाहता है, वो है yes. Yes God, thank you for your grace. आपके फजल के लिए आपका शुक्रिया। बस आप उसके एवज में क्या करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप करें या ना करें, खुदावन की ग्रेस हम सब के लिए वहां पर ऑलरेडी बनी हुई है, और ये खुदा आपसे बात करना चाहता है, ये खुदा आपको देना चाहता है। यू डिजर्व इट और नॉट, डजंट रियली मैटर माय फ्रेंड्स।
डजंट रियली मैटर। तो इस साल को खुदावन के फजल में होकर बिताएं, खुदावन की उम्मीद में बिताएं, खुदावन की जिंदगी खुदावन की बहुतायत में बिताएं, और वो तोहफा जो खुदावन ने आपको दिया है उसको लें और फजल में, खुदावन यीशु मसीह के फजल में चलें, और खुदावन आपको बहुत बरकत देगा, हर चीज की बरकत देगा, रूहानी, जिस्मानी, दुनियावी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सितारे, रब के घर में होवे सितारे, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगा, जय के जोर से फूको नरसिंगा, पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार साजों पे रानी छेड़ो, तारदार साजों पे रानी छेड़ो, तब और तबले बजा, तब और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुर सुरीली, बांसुरी पर सुना सुर सुरीली, झन झन झांझ बजा,
सांझ बजा हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। आई होप हमने ये बात सीखी होगी कि खुदावन के फजल से ही हमारी निजात है और किसी बात से नहीं। हमारे अच्छे काम इम्पॉर्टेंट हैं, मगर वो हमारे फजल के बाद हैं, वो हमारे फ्रूट ऑफ द स्पिरिट हैं, वो हमारी आत्मा के, हमारी रूह के फल हैं, ना कि हमारे साल्वेशन का जरिया। इस बात को, इस डॉक्ट्रिन को समझें और समझ कर अपनी ज़िंदगी में उतारें। आइए हम दुआ करें। कुदूस प्यारे बाप, हम आपका शुक्र करते हैं कि आप जिंदा और जलाली खुदा हैं, हमेशा हमारे साथ हैं, अपना अनुग्रह, अपनी फजल हमेशा हम पर बना कर रखते हैं। आए पाक और जिंदा खुदा, उन्हें दे कि ये आने वाला साल हमारे को नई बरकतों को लेकर आने वाला हो सके, नई शिफा को लेकर आने वाला हो सके, नए आयामों को लेकर आने वाला हो सके, ताकि जब जब खुदावन हम आपकी तरफ अपनी नज़रों को उठाएं तो आप खुदावन हमारे साथ, हमारे पास हों। खुदावन होने दे कि यह नया साल हमारी दुआएं जो हम सालों से करते आए हैं खुदावन कबूल हो सके, उनका आंसर मिल सके खुदावन, और या फिर हम किसी और की दुआओं का जरिया बन सके, किसी और की दुआओं को पूरा कर सके। होने दे खुदावन बीती सालों में जो हमने दुआएं की हैं वो दुआएं इस साल में कबूल हों, चाहे वो हमारे लिए हों, चाहे वो दुआएं किसी और के लिए हों। खुदावन होने दे कि हमारे बच्चे नए करियर्स को ज्वाइन कर सकें, नए बिजनेसेस को खड़ा कर सकें, नई पॉलिटिक्स में जा सकें, खुदावन नई नौकरियों को कर सकें, नए स्कूलों में उनका एडमिशन, अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो सके। और खुदावन जो कुछ भी इस जमीन पर सर्वोच्च है, जो कुछ भी जमीन पर बेस्ट है, खुदावन हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को मिल सके, ताकि खुदावन तेरी कौम चुनिंदा हो सके, तेरी कौम खुदावन एक नई रोशनी को इस जमीन पर लेकर आ सके। होने दे खुदावन तेरे लोग तेरी रोशनी के बायस बन सके, तेरे लोगों के पास लोग मदद मांगने के लिए आ सकें, और तू हमें इतना सक्षम बना, इतना सफिशिएंट बना खुदावन कि हम लोगों के साथ तेरी बरकतों को शेयर कर सकें। होने दे ये 2022 खुदावन हमारी जिंदगी में लेने वाला नहीं मगर देने वाला बन सके, कि हम दुनिया को बांट सकें, हम दुनिया के साथ तेरे सांसारिकता को, तेरी रूहानियत को शेयर कर सके मेरे मालिक, और सब लोग सैर और आसूदा हो सकें। तेरी उम्मीद, तेरी शांति, तेरी पीस लोगों के अंदर ठहर सके, और जब भी हमारे पास आजमाइश आए, कोई ट्रबल आए, कोई बीमारी आए, तो खुदावन हम तेरे ईमान में पुख्ता रहें, तेरे ईमान में जुड़े रहें खुदावन, और अपनी तकलीफों को तुझ पर डाल सके, अपने बोझ को तुझ पर डाल सके खुदावन,
और नई सृष्टि बनकर, नई कुव्वत बनकर लोगों के लिए काम आ सके। खुदावंद तू हमें अपने काम का जरिया बना और हमें अपने नाम से जोड़े रख। अपनी पवित्र आत्मा, अपनी पाक रूह से हमें छू खुदावंद, और होने दे कि हमारी जिंदगी सिर्फ आपके नाम पर, आपके वसीले पर चलने वाली हो। आप ही का शुक्र हो खुदावंद ताला, आप ही का शुक्र हो। हम आपका दिल से शुक्र करते हैं इन तमाम बरकतों के लिए, आपकी सामर्थ के लिए जो हमारे में सिद्ध होती है, और शुक्र करते हुए दुआ को मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम दूसरे गुनाहों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा आपकी है। आमीन आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम ईमानदारों के साथ और तमाम मसीहों के साथ जो दुनिया के कोने कोने में है, सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर खुदावंद का शुक्र है कि आप लोग इस बात में शामिल हुए, आपने इस बात को देखा और तसल्ली के साथ आपने खुद खुदावंद की तसल्ली को पाया। ये साल आपके लिए बहुत मुबारक हो। हमारी और फेलोशिप की तरफ से ये साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो डोंट फेयर, जस्ट आस्क। कई बार स्मार्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, मैंने ये बात सुनी है, स्मार्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प। क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के वसीले आपस में एक दूसरे को बढ़ाएं, ना कि घटाएं, और खुदावन में बढ़ते जाएं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मेरी ते तूफान सब यसु ठलना, इथे नी शैताना तेरा जोर चलना। मेरी ते तूफान सब यसु ठलना, इथे नी शैताना तेरा जोर चलना। सच अगे पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इथे जगने नहीं। सच अगे पैर तेरे लगने नहीं, झूठे तेरे दीवे इथे जगने नहीं। पै जाना तेनू ए मैदान छड़ना, इथे नी शैताना तेरा जोर चलना। पै जाना तेनू ए मैदान छड़ना, इथे नी शैताना तेरा जोर चलना।